द गुरु भरत सर पर आप सबका स्वागत। सुप्रभात। अब आज जो इस वीडियो बनाने का मकसद है और बड़ी हुआ रहती है आप सब लोगों के बीच में कि सर हम जो कौन सी बुक पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, क्या क्या पढ़े ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम लोग एक सटीक पर्टिकुलर कुछ चीजें ही पढ़े ताकि इधर उधर का हमारे जो रहता है माइंड में वो की स्थिति वो सारी क्लियर हो जाए। तो मुझे यकीन है कि आज का जो अपना वीडियो है 10-15 मिनट का, इसमें आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है, कौन सी गाइड बेटर रहेगी, वो सब चीजें आपको मैं बताने के लिए आया हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है 5, 6, 7, 8 साल का, उस अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि आप इधर उधर बिल्कुल मत घूमना और अपनी पढ़ाई एकदम तहे दिल से मनोयोग से 1-2 दिन में बुक्स की व्यवस्था करके स्टार्ट कर देना ताकि जब 25 अप्रैल का एग्जाम होगा तो आपके सपने जो वास्तव में अभी सपने हैं वो हकीकत में बदल चुके होंगे। बाकी हर जगह घूमने से, हर अभ्यर्थी को पूछने से, इधर उधर के हर एक टीचर से, हर एक गाइड से, हर एक कोचिंग से पढ़ने से आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो अब मैं आपके सामने जो अपना रिट है और इसमें जो अपना, आपको वैसे पता ही है रिट 2 लेवल के होते हैं, मतलब रिट के 2 लेवल, एक तो फर्स्ट लेवल, एक सेकेंड लेवल। तो स्पेशली आज मैं यहाँ पे जो चर्चा करूंगा वो रिट फर्स्ट लेवल की होगी। रिट फर्स्ट लेवल, तो ये जो रिट फर्स्ट लेवल है उसकी रूपरेखा, उसकी रणनीति में आज आपको बताने जा रहा हूं। उसको आप सलीके से और ध्यान से देखिए एक बार। अब देखो रिट जो फर्स्ट लेवल है, जो इसके मार्क्स हैं कि वो कितने होंगे सर, तो आपको अच्छी तरह से पता है, कुल मिला के 150 मार्क्स का होगा और आपको सिलेक्शन के लिए कम से कम 120 से 130 नंबर लाने अति आवश्यक है ताकि आप दावे के साथ कह सको कि यस सर मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, मेरे ख्वाब पूरे होंगे ही होंगे। और जब आप एग्जाम देकर बाहर निकलो या जब आंसर की मिलाने के बाद आप इधर उधर से बात करो अपने रिश्तेदारों में और स्पेशली घर पे, तो अपनी माँ और बाबूजी को गारंटी के साथ और दावे के साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सको कि यस मेरा पेपर इतना अच्छा हुआ है कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो उस चीज के लिए रणनीति बनाते हैं और उस चीज के लिए मैं जो जो चीजें पढ़नी है आपको बताता हूँ। तो पहले तो आपको सामान्य सा ध्यान रखना है और वैसे आपको ध्यान ही होगा कि इसमें 2 तो भाषाएं होती, ठीक है ना। अब वो भाषाएं जो आपका कंट्रोल हो, इन सब चीजों को दूसरे पे आपको निर्भर भी नहीं रहना चाहिए कि सर हम तो क्या कहते हैं कि कौन सी लें, क्या लें। तो ये आपका खुद का भी मनोयोग होना चाहिए, खुद को भी अपनी कैपेसिटी ध्यान होनी चाहिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि हाँ सर हम खुद भी किसी के भरोसे नहीं है और हम खुद अपना काम कर देंगे। जैसे कि एक छोटी सी कहानी थी, आप किसी के कहने पर अगर हिंदी की जगह अंग्रेजी ले लिया, अंग्रेजी की जगह संस्कृत ले ली, सेकंड लैंग्वेज वगैरह। एक खलील जिब्रान की कहानी है जो मैंने भी कहीं पढ़ी है। तो उसमें यह था कि एक लौंडी सुबह सुबह निकलती है घर से और अपनी परछाई देखती है। परछाई देखकर उसको लगता है कि वो अपनी परछाई तो आज बहुत बड़ी है और मुझे तो बहुत बड़े नाश्ते या खाने की आवश्यकता होगी। वो दिन भर इस चक्कर में घूमती रहती है कि इतना बड़ा खाना की व्यवस्था कहाँ होगी या खाना कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। वो ऐसे तड़पते तड़पते घूमते घूमते जब दोपहर हो जाती है और उसको खाने की व्यवस्था उसके हिसाब से नहीं हो पाती है, तो फिर पुनः वो अपनी परछाई देखती है और जब सूर्य दोपहर के समय में बिल्कुल सर पे होता है, आपको पता है उस टाइम अपनी परछाई कम हो जाती है। उसको तो पता चला कि अरे यार अपनी तो क्या कहते हैं परछाई बिल्कुल छोटी सी है और बिल्कुल थोड़े से खाने की आवश्यकता है। तो फिर वो थोड़े से खाने की आवश्यकता में पुनः घूमती है। तो यकीन रखना दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही है कि वो जैसे लॉन्डी ने गलती की ना, दोनों ही वक्त खुद को न परख कर या खुद को न जांच कर, खुद को न देख कर, खुद की क्षमताओं का न आकलन करके अपनी परछाई पे किया था और परछाई दोनों ही टाइम दगा दे गई। तो वैसे अगर आप लोग भी इधर उधर घूमते रहोगे और किसी के कहने पे अगर अपनी आकलन न करके लोगों के कहने पे इसका अंग्रेजी अच्छा रहता है, इसका संस्कृत अच्छा रहता है, सबसे बड़ी चीज जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी कमांड है, और दूसरी चीज जिसके लिए आप पढ़ सकते हो वही सब्जेक्ट जो सेकंड लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करना। फिर भी अगर आपको अंग्रेजी से फोबिया है तो संस्कृत ले सकते हो क्योंकि हिंदी और संस्कृत की ग्रामर मोस्टली सेम होती है। और अगर आपकी बीए वगैरह में या आपकी इंग्लिश अच्छी है तो फिर आप संस्कृत के उलझन में न पढ़कर अंग्रेजी ले सकते हो, ठीक है ना।
तो एक तो हिंदी होगी फर्स्ट लैंग्वेज, या आप तो इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश भी ले सकते हो। इन दोनों के अलावा जो सेकंड लैंग्वेज है, इन दोनों में से कोई भी एक लेनी है आपको, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब जो चौथा सब्जेक्ट आएगा इसमें वो होगा पर्यावरण। पर्यावरण और पर्यावरण के बाद होगी गणित। वैसे पर्यावरण और गणित दोनों से 30-30 नंबर के सवाल आएंगे या 30 सवाल आएंगे, एक नंबर का प्रत्येक सवाल होगा, और दोनों से मिलाकर 60 नंबर। फिर एक बड़ा सा अच्छा बचता है, वो रहती है सब्जेक्ट मनोविज्ञान। मनोविज्ञान काफी टफ भी पड़ता है, अच्छे धुरंधर इसमें फेल भी हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि कभी तो एग्जाम रेट का होता है और फर्स्ट ग्रेड लेवल का सवाल पूछ लेते हैं, कभी एग्जाम फर्स्ट ग्रेड लेवल का होता है और रेड लेवल का सवाल पूछ लेते हैं। तो इसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और अच्छा सा जो मैं बताऊं वैसे, और जो आपके परम आदरणीय गुरु हो, जिनसे आपने शिक्षा ली है या कोचिंग की है या जिनको आप मानते हो, जिनमें आपका फेथ है, उनकी चीज अच्छे से पढ़नी है। और एक लास्ट रहता है शिक्षण शास्त्र। ये जो सब में शिक्षण विधि आती है ना, उसको हम शिक्षण शास्त्र कह सकते हैं, या इसमें लेते हैं। तो ये तो हुए अपने कि सर फर्स्ट लेवल के जो 150 क्वेश्चन होंगे वो आएंगे कहाँ से। तो 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, मतलब कि 30 मार्क्स यहाँ से आएंगे आपके, इन दोनों में से मिलाकर 30 मार्क्स यहाँ से आएंगे आपके। तो 30 और 30 60 हो गए। फिर इसमें से 30 सवाल आएंगे, तो 30 मार्क्स आपके ये हो गए, ये 90 हो गए, ये 120 हो गए। और ये जो है ना, इन सब में कंबाइंड है शिक्षण विद्या, ठीक है ना, इनकी वो ये अलग से कोई इसके 30 सवाल नहीं आएंगे। 30 सवाल जो है वो साइकोलॉजी के आएंगे। तो एक तरह से ये कुल जो पेपर्स होंगे या कुल जो नंबर होंगे आपके पेपर के, वो 150 नंबर होंगे, 30-30 और ऐसा करके। अब देखो कि सर हमें ये नंबर सिक्योर करने के लिए, ये तो हमें भी पता है कि ये चीज ऐसी वैसी है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़े कि हमारे 150 में से कम 125 से 30 नंबर सिक्योर हो जाएं और अपना जो सपना है वो हकीकत में बदल जाए। तो कहीं भी घूमने से ज्यादा अच्छी चीज ये कि जो मैं एकदम, और जो भी चीजें बता रहा हूँ ऑथेंटिक बता रहा हूँ, अच्छी खासी रिसर्च करके बता रहा हूँ, खुद के अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। तो आप ऐसे भी नहीं कि सर ऐसे हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, सब में ये चीज है वो है, कोई ये बता रहा कोई ये बता रहा है। जब यकीन मुझ पे किया है तो फिर पूरा किया करो, ताकि आपकी नौका या गाड़ी पूरी पार होगी, बीच में कहीं अटकेगी नहीं। अब देखो हिंदी जो अपनी है, इसके लिए मैं एक या दो ही चीजें बताता हूँ। और एक और ये भी ध्यान रखना, अभी आपका फर्स्ट लेवल ही है, तो ऐसा कोई ज्ञानी नहीं बनना है। कई लोग ज्ञानी बनेंगे, मतलब तो ज्ञानियों का सिलेक्शन नहीं होगा, जो सामान्य होंगे, जो एवरेज होंगे, उन लोगों का ही सिलेक्शन होगा। तो कई लोगों को 150 में से 4 सवाल आते हैं जो किसी को नहीं आते, और कईयों को वो 146 आते हैं जो सबको ही आते हैं या सबको ही नहीं आते हैं। ये भी ध्यान रखना आपको कि अपने तो सिलेक्शन होना है, एवरेज बनना है। उन 4 के चक्कर में पड़ता है 146 या 145 या 140 जो क्वेश्चन कॉमन होते हैं, रिपीट होते हैं, वो पढ़ने हैं, ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। इसके लिए एक अच्छी सी अपनी बुक है आरबीएससी की, और ध्यान रखना जो रिट का पेपर है मोस्टली आरबीएससी को प्रिफर करता है, क्योंकि इसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित करवाता है, तो हमेशा और हमेशा अपनी ही बुक को रेफर करता है। हाँ, अब सिलेबस चेंज हो गया इस ईयर से, अब वापस 10वीं और 12वीं को छोड़कर एनसीईआरटी लागू हो गई है। उन एनसीईआरटी को भी आपको ध्यान में रखना है। या फिर जैसे कि जो 6ठी से 10वीं में बता रहा हूँ कि आरबीसी की बुक्स पढ़ना, तो आरबीसी की बुक्स अब एनसीईआरटी की बुक्स लिखिए। तो सबसे पहले तो इसमें ये अपने नवीन व्याकरण हिंदी की जो आती है, नवीन व्याकरण रचना एवं रचना, ये पढ़नी, और ये आती है अपने कक्षा 9 से 12 तक। हिंदी का जो आपका पोर्शन है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, बिना कोई उहापोह की परिस्थिति में पड़े हुए, इसी से आपके पूरे सवाल रिपीट हो जाएंगे। और मोस्टली आप ध्यान रखना, आरबीसी की बोर्ड की जो एग्जाम देते हैं और जो सिलेक्ट हुए, टॉपर हुए, जिनकी कहानियां अखबारों में आ रही हैं, और आप भी सोच रहे होंगे कि कभी ऐसी हमारी भी कहानी बने, तो उन लोगों ने ज्यादा पढ़ना करके अच्छी ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी है। और कई बार आपको लगता है ना कि सर ऑथेंटिक बुक ये होती क्या है, तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ, ये आरबीसी बोर्ड की एक बुक है, ठीक है ना, जो 9वीं से लेकर 12वीं तक में व्याकरण के लिए काम में आती है। तो ये पढ़ लो आप, इससे हूबहू इसके उदाहरण आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं, या वैसे
जो पीछे क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में लिखे हुए आते हैं। तो आप विश्वास किया करो, कम से कम बड़ी बड़ी चीजें देखते हो उसकी बजाय छोटी छोटी चीजें जो हमारे आसपास हैं और जिनसे सवाल बनते हैं उनको पढ़ा करो। तो एक तो ये किताब है। फिर दूसरी, क्या सर नहीं एक तो कोई गाइड भी बताओ सर, ऐसा थोड़ी होता है सर, हम ऐसे कैसे यकीन कर ले सर, हमने आज तक भी नहीं किया किसी पे। तो कोई बात नहीं बेटा, ये देख लो आप, एक मिश्रा पब्लिकेशन की अच्छी बुक आती है मनोज कुमार मिश्रा की, ठीक है ना। ये गाइड या ये हेल्प के रूप में आप ला सकते हो, ये भी अच्छी है। तो अगर आप ये दोनों पढ़ लेते हो ना, आपके 30 में से करीबन 28 से 29 या 30 नंबर पक्के हो जाते हैं। क्या नहीं सर, थोड़ा मजा नहीं आया सर, थोड़ा तो और बताओ सर, हम तो किताबों वाले हैं सर, लाइब्रेरी घर पे करना चाहते हैं सर। चलो भाई, उनके लिए भी आप तीसरी जो भी हो फिर भी पढ़ना चाहते हो, वैसे भी RS फर्स्ट ग्रेड के लाएंगे, फिर भी राघव प्रकाश की हिंदी पढ़ लेना भाई, मत पढ़ना वैसे मेरे हिसाब से तो। लेकिन फिर भी सर नहीं हम तो करेंगे सर, ऐसा थोड़ी होता है सर, हम ऐसा कर लेते तब सिलेक्ट नहीं हो चुके होते। तो राघव प्रकाश की हिंदी व्याकरण की किताब आती है, अच्छी आती है, पर मेरा मानना है कि अभी इस लेवल पे इसको मत लाना। 2 किताबें पर्याप्त हैं और 100% आपका सिलेक्शन होगा और 100% आपके क्वेश्चन राइट होंगे। अभी वो स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि और क्या करना है। अंग्रेजी, अगर आपने सेकंड लैंग्वेज के रूप में इसको ऑप्ट किया है तो बड़ी समस्या आती है। हम लोगों की अंग्रेजी हमेशा वीक होती है, हम तो अंग्रेजी की भी हिंदी कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो हिंदी चलेगी नहीं, वरना आपकी हिंदी कर देगी अंग्रेजी। तो इसको अंग्रेजी ही रहने देना है। और इसके लिए देखो आप ध्यान रखना, गाइड भी कम है क्योंकि आसपास में जो माहौल है हमारा वो हिंदी में ही जाता है, तो अंग्रेजी की चीजें हम कम प्रिफर करते हैं या इसके बारे में हमें कम नॉलेज रहता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजी के पेपर के 30 क्वेश्चन क्रैक करने के लिए आपको 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो आपका शब्दकोश अच्छा होना चाहिए, कहने का मतलब वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको बहुत सारी स्पेलिंग्स आनी चाहिए। एक तो ये मजबूत होना चाहिए आपका। अब वो कैसे हुआ होगा, तो वो आप छठी से लेकर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और अब तक के जीवन में जो अंग्रेज बने हो वो आपकी वोकैबुलरी, ठीक है ना। दूसरी चीज, बाकी अब इसके लिए कोई प्रयास विशेष मत करना कि अंग्रेजी एक बार लगा दो और वो लगा दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। अभी जो 100 दिन पढ़े उसमें अच्छे से अच्छे पढ़ना आपको। अब जो दूसरी चीज है इसकी, एक जो अच्छी सी एक ल्यूशियन गाइड आती है, ठीक है ना, ल्यूशियन जनरल इंग्लिश, ये एक अच्छी सी किताब है आपको, जो वैसे गाइड ही है, ये भी बुक है मतलब ल्यूशियन पब्लिकेशन की, तो ये पढ़ लो आप, ये बहुत अच्छी है। और इससे कोई वैसे बड़ी भी है, पर बड़े सपने पूरे करने के लिए बड़ी किताब भी तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ल्यूशियन की जो जनरल इंग्लिश की किताब है, ग्रीन कलर का इसका कवर पेज आता है, बहुत अच्छी बुक है, आगे भी काम आएगी। और स्पेशली देखो एक चीज और ध्यान रखना है ना, जैसे मैं ये जो बुक बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, और अभी इधर बुक्स जो भी बताऊंगा इन सबका एकदम ढेर सा हो जाएगा। तो इन बुक्स को भी ऐसे पढ़ना है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि तीसरी से लेकर 10वीं तक की पर्यावरण पढ़नी है या विज्ञान पढ़नी है, तो ऐसा नहीं कि सब पर्यावरण को चाट ही लिया या पूरी बुक्स हमने पढ़ी ली या हमें सर 1 महीना तो इसी में लग गया। हमेशा और हमेशा कोई भी चीज पढ़ने से पहले, जैसे आप दौड़ के लिए आपको कहें तो आपको मैदान क्लियर होना चाहिए ना, ट्रैक क्लियर होना चाहिए, तो वैसे कि वैसे जब भी आप एग्जाम देते हो तो जो पहली शर्त और अनिवार्य शर्त है वो ये है कि आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक प्रिंट निकालो, आप ऐसे गाइडे वाइडे ऐसे इधर उधर घूमो मत, किसी भी चीज के चक्कर में पढ़ो मत, और सिलेबस निकालो, सिलेबस लो, उससे अपने टॉपिक्स मिलाओ और फिर पढ़ो। जैसे कि अगर इसमें से भी आपको लगता है कि सर हमारा तो बहुत बड़ी गाइड है कुछ, या बहुत बड़ी बुक है और कुछ चीजें हमारे काम की नहीं है, तो बिल्कुल मत पढ़ो। इसमें से अगर आपको लगता है कि ल्यूशियन तो सर आपने ये बता दिया कि 2 महीने तो यही नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, जो आपको टॉपिक्स लगते हैं, और इसमें अगर किसी टॉपिक के भी 50 एग्जाम्पल है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो 50 या 200 या 500 पूरे करो, उनमें से आप सिलेक्टेड चीजें IQ रखते हुए वो पूरे करना, वो पढ़ना, ठीक है ना। तो इससे इंग्लिश की आपकी पूरी चीजें सॉल्व हो जाएगी, गारंटी है। संस्कृत, ये जो अगर आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत लेते हो, इसके लिए भी आपको कोई ज्यादा माथापड़ी करने की जरूरत नहीं है। इसकी जो सबसे अच्छी बुक या गाइड है वो ये है मिश्रा पब्लिकेशन वाली, ये मनोज कुमार जी मिश्रा है, तो मिश्रा पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है, आप तो बस यही पढ़ लेना, ठीक है ना। आप यूं तो जाट वगैरह करके बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी गाइड्स भी अवेलेबल है, इतना आपके पास समय नहीं कि नहीं सर फिर भी हम 2 दिन को एक और पढ़ेंगे भाई, एक कोई भी गाइड पढ़ लें, ठीक है ना। गाइड के रूप में भी अभी आपको लास्ट में बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है और कौन कौन सी गाइड खरीदनी है। तो एक तरह से जो हमारा अभी तक का पोर्शन कंप्लीट हुआ वो ये है कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। हिंदी,
के लिए नवीन व्याकरण और रचना कक्षा 9 से 12 की जो राजस्थान बोर्ड के लिए चलती है। सेकंड थिंग, मिश्रा पब्लिकेशन की अच्छी सी गाइड आती है, वो लिया ना आप। अंग्रेजी के लिए वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं हो तो आप पढ़ना थोड़ी बहुत अंग्रेजी की किताबें वगैरह जब भी आपको समय मिले तब, और लिस्ट एंड जनरल इंग्लिश पर्याप्त है। मतलब संस्कृत के लिए मिश्रा पब्लिकेशन मोर देन एनफ। इसके अलावा भी आपको चाहिए तो एक गाइड पढ़ना, ताकि आपको ये नहीं लगे कि सर हम तो भरोसे नहीं रहते तो हम ज्यादा कुछ अच्छा मैटर पढ़ पाते हैं। और हमारे पास पर्याप्त समय था, क्योंकि आप लोग लंबे समय से रीट की तैयारी कर रहे होंगे और इसका ध्यान भी रख रहे होंगे, क्योंकि जिन चीजों से हमारा जीवन बनता है वो हमारे लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। कई लोगों का तो सपना होगा कि यस, जब भी ये रीट का एग्जाम हो जाएगा, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, एग्जाम क्लियर कर लूंगा, तो पहली सैलरी अपने एटीएम से निकाल कर अपनी माँ के हाथ में दूंगा और वो सपना मेरे पुनर्जीवन का पहला दिन होगा। उन लोगों के लिए भी है ये चीजें, जो लोग ऐसी तैयारी करते हैं, ऐसे सपने और ऐसे ख्वाब रखकर पढ़ते हैं। अब दूसरी, अब अपना है पर्यावरण। तो देखो ध्यान रखना भाई, पर्यावरण वाली जो चीजें हैं इसके लिए आपको बढ़िया रामबाण औषधि बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें कोई संशय नहीं आपको। और पहली चीज तो ये ध्यान रखना आपको कि जो तीसरी कक्षा है, जैसे हम क्या तीसरी पढ़ेंगे, यस आप तीसरी पढ़ोगे तभी 10वीं को पढ़ाने के लायक होंगे। तीसरी से लेकर 10वीं तक की जो आपकी विज्ञान की बुक है, तीसरी से 5वीं तक तो पर्यावरण नाम से आती है, ठीक है ना, और 6वीं से लेकर 10वीं तक विज्ञान नाम से आती है। तो एक तो ये बुक पढ़नी है आपको, ये बुक है नहीं, ये बुक्स। अब ये आरबीसी की है, ठीक है ना, अभी वैसे सीबीएसई की आ गई, मतलब एनसीईआरटी की, तो आप वो भी पढ़ लेना पुरानी वाली में। और इनमें कोई विशेष फर्क नहीं है, 3-4 पार्ट इधर उधर होते हैं। तो आप ऐसे भी हुआ वो मत करो कि सर एनसीईआरटी लाऊं, या सर मैं क्या आरबीसी लाया, सर आरबीसी तो मिली ही नहीं, सर हमारे टीचर्स ने दी ही नहीं, सर स्कूल में अवेलेबल ही नहीं है सर। अरे कुछ नहीं है, मतलब सारा मैटर सिमिलर है, ठीक है ना। कोई 3-4 पार्ट होते हैं तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे। तो इस दौड़ में भी मत रहा करो कि ये चीजें ऐसे है वैसे हैं। तो एक तो 3वीं से लेकर 10वीं तक की अपने विज्ञान की किताबें पढ़नी है। और इन विज्ञान की किताबों में पुनः बता रहा हूँ, जो आपके सिलेबस है उसी के वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरी किताबें लेकर बैठने लग जाओ और वो पूरी पढ़ लो। फिर एक चीज और करनी है आपको, 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो वही वाली बात, सामाजिक विज्ञान की जो किताब है, तो सामाजिक विज्ञान की किताब आपको पढ़नी बिल्कुल। कैसा फिर पूरी पढ़ दे? नहीं, पूरी नहीं पढ़नी। जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स वाइज पढ़नी। टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, वो आपके सिलेबस में देखना होगा। तो एक तरह से जो ये चीजें है ना इन दोनों की, तो इससे आपका 90% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा अपना पर्यावरण का, ठीक है। इसके अलावा कहेंगे नहीं सर वहाँ तो वही करेंगे सर, ऐसे थोड़ी मानते हैं सर। तो फिर जो गाइड वाइड लो ना, तो एक मुकेश पंचोली सर की भी अच्छी है, मुकेश पंचोली सर की। और नहीं सर क्या वही कि हम तो और कुछ बताओ सर, और बताओ उसका 10 ले लेना, ठीक है ना। नहीं सर और बताओ सर, चलो राय ले लेना। हाँ नहीं सर मजा नहीं आया सर, तो फिर आप कोई भी फर्स्ट टाइम ले लेना। अरे सर थोड़ा और बताओ, लो भाई लक्ष्य भी ले लेना, ठीक है ना, लक्ष्य। अब इनमें से ध्यान रखना, कोई भी एक गाइड लेनी, ऐसा नहीं कि आप सारी की सारी गाइड लाकर वही स्टोरी कर दो या स्टोर कर दो, इनको लाइब्रेरी बना लो। कोई भी ये गाइड लानी है, दुकान पे जाना है, पैसे आप अपनी जेब से देते हो तो गाइड देख लिया करो। जो भी गाइड्स है ना उनको देख लिया करो कि यार हाँ ये सर ने ये चीजें बताई है, बातें बताई है, इनमें से कौन सा मटेरियल आपके अनुकूल है, आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मैटर, या सब गाइड। एक चीज और बता देता हूँ कि सर हम तो पहले कोई और दिया है जो आपको ने बताई नहीं है, कोई दूसरी वाली पब्लिकेशन लिया है तो आरबीडी के लिए आए, कोई पेनोरमा के लिए आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ठीक है ना। पेनोरमा भी अच्छी गाइड है, कोई भी। या सर हमारे पास तो पुरानी है, तो पुरानी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इतना सा फर्क पड़ता है कि एक आप नए कपड़ों में आपको कैसी फीलिंग आती है, एक पुराने कपड़ों में कैसी फीलिंग आती है। बाकी अंदर से तो वही रहते हो ना, तन के कपड़े बदलते हैं, मन थोड़ी बदलता है, सिर्फ इतना सा ही फर्क पड़ता है। और ये जो गाइड्स भी है सब डिक्टो सेम होती है, 19-20 का फर्क होता है। किसी गाइड में 2 फैक्ट्स ज्यादा होते हैं, किसी गाइड्स में 2 फैक्ट्स कम होते हैं। तो आपको कुछ चीजें एकदम निश्चिंता भी रखनी है, मतलब कि सर हमारे फालतू पैसे बर्बाद हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप मेरे साथ जुड़े हो, यकीन मानिए आपको मंजिल तक पहुंचा कर रहेंगे, और बिना कोई ऐसे दबादब किए हुए, बिना कोई ऐसे धोखा दिए हुए, बिना कोई कुछ ऐसे फालतू के लफड़ा में फंसाए हुए। और अपने को तो चाहिए भी कुछ नहीं है ना। अब क्या सर ये सब नहीं करेंगे सर, हम तो ये सब तीनों ही नहीं करेंगे, मतलब। तो आप ध्यान रखना, बार बार क्या बताना, वैसे मैं साइंस का टीचर हूँ, सेकंड ग्रेड विज्ञान का, ठीक है ना। तो ये तीनों मैं कर लूंगा या मेरे की हुई है, ठीक है ना। तो मैं आपको मेरे वीडियोस दूंगा इस पे सारे, अपने जो पर्यावरण फर्स्ट लेवल का जो सारे टॉपिक्स है A to Z,
वो मैं पढ़ूंगा। तो आप इन सब की मेहनत जाया न कर कर मेरे वीडियोस पे ध्यान रख लो। मेरी गारंटी है कि आपके 30 में से 30 नंबर या 29 की तो गारंटी है भाई, अपने पूरे इसी में से आएंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा ना, पूरे के पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। इसीलिए आप लोग बिना कोई क्या कहते हैं टेंशन लिए, बिना कोई शक शुबा किए हुए मेरे पे भरोसा कर सकते हो कि ये तो अपने सर करवा देंगे। तो बिल्कुल मैं भरत सर आपको दावे के साथ कहता हूँ कि इस टॉपिक्स के या इस विषय के सारे वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। कल से स्टार्ट कर देंगे, आज से ही कर देंगे शाम को, अगर लाइटिंग की व्यवस्था सही रही तो ये ध्यान रखना आपको। तो एक तरह से पर्यावरण आप मुझ पर छोड़ सकते हो, और दावे के साथ और भरोसे के साथ और यकीन के साथ छोड़ सकते हो। और मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको मंजिल तक पहुंचाने में मेरा 100% योगदान रहेगा। अब कि सर फिर तो ठीक है, गणित बताओ सर, आप तो बताओ। तो गणित के लिए आपको एक अंकगणित नाम से किताब आती, 2 आती, तो आप कोई भी एक लाना। फिर कह रहा हूँ ज्यादा गाइड टीवी मत करना और ज्यादा अपने लाइब्रेरी मत सजाना। माँ बाप के बड़े मुश्किल से एक दिन पूरी जब मजदूरी करते हैं ना, तब जाकर 300 रुपये आते हैं, और गाइड वाला चटाक से 350-400 रुपये अपने एक गाइड का ले आता है। फिर हम जब उनके पन्ने भी नहीं पढ़ते हैं तो सोच लो, उन पर जो पन्ने होते हैं ना गाइड्स में, वो हमारे दरअसल माँ और बाबूजी के जो पसीने की बूंदें होती हैं, वो कहानी बयां कर रही होती है कि हमने जब जब बूंद गिराई है, जमीन को सींचा है, तब तब तुम्हारे पास नई नई किताबें आई है। तो उनको अच्छे से पढ़ना, सिर्फ लाकर स्टोरी या ऐसे कहानियां मत बनाना। अंकगणित की जो एक तो अपने RS अग्रवाल सर की आती है, बहुत अच्छी आती है। पर क्या सर ये तो बड़ी है सर, ये तो सर समझ में नहीं आ रहा सर, ऐसा वैसा हो गया सर, कोई बात नहीं। या फिर आपने जो राम निवास मथुरिया सर, इनकी भी अंकगणित नाम से अच्छी किताब आती है। तो इन दोनों में से आपको जो भी अच्छी लगे वो किताब लिया, ठीक है ना। और नहीं लाओ तो फिर ये जो गाइड लाओगे ना, इनमें से कोई एक गाइड तो ला, मेरे वीडियो के साथ साथ एक गाइड आपका जिस पे दिल माने। ये ध्यान रखना, मुकेश पंचोली सर की सिर्फ पर्यावरण की है, इसमें गणित नहीं आएगी। बाकी जो तक सर आए फर्स्ट रैंक, लक्ष्य या एनी अदर जो भी शुगम आरबीडी कोई भी पब्लिकेशन है, उसमें गणित भी इंक्लूड होगी। तो आप एक गाइड लिया ना, और ये कोई किताब जैसे मथुरिया सर है, अग्रवाल सर है, तो ये भी पूरी नहीं पढ़नी। आपको जो जो टॉपिक्स दे रखे हैं वही पढ़ना, और बहुत अच्छा, बहुत इजी, आसानी से आपके सपने पूरे होंगे अगर आप भ्रमित ना होंगे। कोई टफ नहीं है। क्या सर आपको लगता है ऐसे कि क्योंकि आपके तो है जॉब लग गई और हम तो अभी बेरोजगार है, तो बिल्कुल जब तक आप पढ़ते नहीं हो तब तक लगता है, और जब पढ़ने के बाद तैयारी इतनी दावे से होनी चाहिए कि जब आप एग्जाम के देके आओ ना, तब आपको लगे कि यस सिलेक्शन तो अपना ही होगा और किसी का होगा ही नहीं। तो उसके लिए अभी जो सर्दियों का सबसे बेहतरीन सीजन है, इतना अच्छे से निकालो कि यस इसके अलावा जीवन में कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। मोहब्बत हुई तो पढ़ाई से हुई, ठीक है ना। तो ये दोनों के लिए किताब करनी है और एक गाइड ऊपर से आ जाएगी। तो गणित के आपके 30 में से 30 सवाल आ जाएंगे। और ध्यान रखना, पुनः एक जैसे कहावत है ना, गुरु के और गधे के आगे, सॉरी, गुरु के तो आगे और गधे के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए। कहने का मतलब, गुरु के आगे चलोगे तो लात मार सकते हैं, और पीछे गधे के पीछे चले तो गधा पीछे की ओर लात मारता है। तो वैसे गाड़ी और अपने क्या कहते हैं गणित, जितनी इसको प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ही आपके कमांड में रहेगी। अगर गाड़ी को चलाओगे तो इजी वे में आपको हैंडलिंग होगी और आप उसके महारत हासिल करोगे। वैसे गणित की जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ही आपको इजी और कॉन्फिडेंस आएगा और आपके क्वेश्चन सही बैठेंगे, ठीक है ना। अब सर ये रही सर, बस इसका बता दो सर, इसका बड़ा संशय है सर, बड़ी संशय है सर, ऐसे। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, बाजार में बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी गाइड्स हैं, लेकिन आपको ये जो मैं 3 बता रहा हूँ, उन 3 में से कोई भी एक लानी है। फिर कह रहा हूँ, तीनों नहीं लानी है, एक लानी है। पहले तो आती है पीडी पाठक सर की। क्या सर पीडी पाठक सर तो बहुत बड़ी है सर, नहीं बहुत बड़ी वाली नहीं लानी है, ठीक है ना। पीडी पाठक सर की स्पेशली रिट के लिए आई, लेवल 1 और 2 के लिए, ये रिट वाली लानी है, ठीक है ना। अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। क्या सर थोड़ा और कुछ, तो फिर वही अपनी अवनी पब्लिकेशन की धीर सिंह दवाई सर की, इनकी लानी भाई, धीर सिंह जी दवाई सर की किताब है, ये आप लाना। ये भी अच्छी है, मैंने देखी हुई है भी। ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ, मैटर एकदम बिल्कुल पढ़ के देख के इनको सिलेक्ट करके पैमानों पर फिट करके आपको बताया जा रहा है, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि हर एक वीडियो के लिए अलग अलग देखना पड़े या अलग अलग कक्षाएं देखनी पड़े, अलग अलग बुक्स खरीदनी पड़े। एक ही इस फर्स्ट लेवल के वीडियो में आपको सारी किताबें बता देता हूँ और अच्छी बताता हूँ। फिर सर ये दोनों तो हमारे पास है, फिर भी हम नहीं लाना चाहते हैं, या फिर ये भी हमारे बैठे नहीं है, हमने देखी है,
तो फिर आप एक बर्बाद पब्लिकेशन वाली जो डॉक्टर वंदना जादवन की है वो लिया हो गया, ठीक है ना, डॉक्टर वंदना जादवन, वंदना मैडम, ये भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। कि सर ये भी नहीं बैठी तो फिर कुछ नहीं बैठेगा, फिर आप बैठे रहो कुर्सी पे मौज कर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको, मतलब मनोविज्ञान के सवाल इन दोनों बुक से या इन जो भी कोई भी एक बुक ले लो आप, कहीं बाहर नहीं जाएगा। फिर आपका आईक्यू भी अच्छा होना चाहिए, कुछ आपकी समझ भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप लोग कुछ सवाल समझ के होते हैं। आप ध्यान रखना, सारे कोई भी गाइड दावा नहीं कर सकते कि सारे सवाल हम में से आएंगे, मुझसे ही आएंगे। कोई सवाल ऐसे भी होगी जो आप क्लास में बैठते हो ना, ये जब आप मेरे वीडियो देखोगे आप, मतलब तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ मेरे वीडियो से हटकर या इतर कोई सवाल नहीं आएगा। तो कहने का मतलब मैंने अगर कोई चीजें बताई कि ये 4 चीजें, मतलब कि सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, अब आपको आया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मेहंदी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, कि सर आपने तो बीकानेर जोधपुर बताया नहीं, तो फिर भाई जब जो सोजत उसमें नहीं है तो वो 4 ऑप्शन उसके करेक्ट है, मतलब कि ये इसके लिए फेमस नहीं है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। अब एक चीज रही है शिक्षण शास्त्र, मतलब शिक्षण विद्या, तो ये बड़ी अच्छी किताब है, एक ही किताब है, पढ़ लो बेड़ा पार हो जाएगा 100%, इधर उधर बिल्कुल मत पढ़ो। एक ही किताब जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, एस मंगल, चौहान पब्लिकेशन की, तो ये एस मंगल सर की किताब है, चौहान पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी बुक है, बस एक ही पढ़ो, फालतू कोई मतलब नहीं है। ऐसी किताबें लाकर इकट्ठा करने से एक बार यकीन तो करो आप मुझ पे, जब भी आप जहां से भी सिलेक्ट हो फिर बताना मुझे कमेंट्स वगैरह करके कि यस सर हमारा सिलेक्शन हो गया। तो बस ये किताबें पढ़ लो, सिर्फ इतनी सी कहानी है, और फिर आपकी सफलता की जुबानी हर एक के मुख पर होगी, और आपके भी सपने, आपके भी जो सारी कहानियां वो हकीकत में बदलेगी। तो अब देखो, इसके अलावा कि सर ये बस ये, हाँ बिल्कुल ये, इसके अलावा बस थोड़ा सा कुछ और दे देते हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें ये हैं, आपको मैं बता देता हूँ। वो ये है कि आपको पढ़ना क्या है इन सब के अलावा, या ये कैसे पढ़नी है। तो इन सब के अलावा आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो जो अपने शायद आ रहा होगा लाइव वीडियो में, एक तो अपने को ध्यान रखना ये कि आपको सिलेबस हमेशा और हमेशा अपने टेबल पे रखना है, ठीक है ना। सिलेबस हमेशा पास में रखना है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। एक ओल्ड पेपर्स पढ़ने हैं आपको, जब भी टॉपिक पढ़ने बैठो तब ओल्ड पेपर जरूर निकाल के बैठना। और तीसरी बात, कोई भी एक गाइड जरूर होनी चाहिए, कोई भी एक, न कि बहुत सारे। बस इतना सा पढ़ लिया, अपना दावा है, अपनी गारंटी है, बहुत सारों पे यकीन किया, पूरे होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। बस सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर इसीलिए देखो कि आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, जैसे कि मान लो आप लोग कोई अंग्रेजी का टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई पर्यावरण का टॉपिक पढ़ रहे हो, पर्यावरण परिवार का टॉपिक पढ़ रहे हो, और अगर आपको लगता है कि सर इतना सारा मैटर दिया हुआ, क्या पढ़े क्या छोड़े, तो ये जो समझ है ना, क्या पढ़े क्या छोड़े, ये आपको ओल्ड पेपर देखने से आती है कि यार जब 4 बार पेपर हुए प्रीवियस ईयर्स के और रीड के, और इन सब में इस टॉपिक से लमसम यही सवाल आए हैं, तो आप फिर वो फर्जी चीजें पढ़ने में या उसको छोड़ने में सक्षम हो जाओगे। तो ये जरूरी है ओल्ड पेपर इसलिए, और गाइड इसलिए जरूरी है कि मन पड़ जाता है, और कुछ टॉपिक्स जो इन बुक्स में नहीं मिलता है, जो कोचिंग क्लासेज में नहीं मिलता है, कहीं और जगह आपको नहीं मिलता है, तो फिर वो गाइड में आपको एक तरह से छोड़ने वाला मैटर ना रहकर जैसी भी जानकारी होगी गाइड में आपको प्रॉपर वे में मिल जाएगी। तो इसीलिए ये भी जरूरी है। अब पुनः इन सब किताबों के अलावा, और वैसे थोड़ी ज्यादा भी हुई है, पर देखो ध्यान रखो, अभी आप बेरोजगार होंगे या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, 6,000 की सैलरी दे रहा होगा, 15 या 20,000 के वाउचर पे फर्जी साइन करवा रहा होगा, और अगर आप कुछ अपने हक की बात करो, संविधान बली पढ़ लिया ऊपर, जब संविधान के हक आप कभी किसी से मांगना शुरू करते हो या अपने उस लायक हो जाते हो कि आप हक मांगने लग जाओ, तब सामने वाला आपको धमकी देता है, बाहर और निकाल देता है, और साथ में ये कहता है कि इस पिक्चर को कहीं और नहीं रखना है। आप मजबूरी में अपना जमीर गिरवी रखकर माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए, उनकी पैसों की आवश्यकताओं पूरी करने के लिए आप लोग बिल्कुल, आपको लगता है कि हाँ 15,000 के वाउचर पे फर्जी साइन करवाए जा रहे हैं, फिर भी आपको 6,000 दिए जा रहे हैं और आप उस पर साइन करते हो, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। मजबूरियों में जो जिया जाता है ना, वही मनुष्य बन जाता है। और जब अभाव हो जिंदगी में, और फिर जो दिल के अंदर भाव पैदा होते हैं ना, वो यकीनन आपको जिंदगी में अच्छा इंसान बनाने में बहुत मदद करेगी। और ये जो 6,000 की नौकरियां हैं, इसको कम से कम, जब आप इतना कुछ, अभी तो आपके पास 4 महीने हैं,
अगर ये चीजें पढ़ लोगे ना तो गारंटी है कि आप 6,000 से सीधे 23,000 पे आओगे, क्योंकि 2 साल के प्रोबेशन में आपको 23,700 मिलेंगे। फिर जैसे आपका प्रोबेशन पूरा होगा आपको 36 या 40,000 मिलेगा। तो सोचो आपका ख्वाब कहाँ से कहाँ बदल जाएगा। अभी जो आप फोन है, गाड़ी है, मोबाइल है, माँ बाप के नए कपड़े हैं, कुछ गहने हैं, बहन की कुछ विदाई के समय कुछ अगर स्पेशल आपने कुछ उपहार देना सोचा है, कोई भाई का बर्थडे मनाना हो, माँ बाबू जी को दिवाली पे कुछ स्पेशल ड्रेस भेंट करने का ख्वाब रखा हो, और बहुत सारे लोग तो आप में से उम्र के दराज भी होंगे तो उनके बहुत सारे ख्वाब उम्र के साथ साथ धूमिल होते होंगे। उन सब सपनों को पूरा करने के लिए बस सिर्फ और सिर्फ 4 महीने पढ़ना है। अब तो 4 महीने भी नहीं रहे होंगे, और धीरे धीरे जब आप पढ़ने लग जाओगे ना तब आपको खुद अंदर से यकीन और अंदर से अनुभूति आने लगेगी कि यस मेरा सिलेक्शन होगा। और दूसरी चीज, आप ये सब चीज पढ़कर किसी पे एहसान भी तो थोड़ी कर रहे हो। जब आपकी गाड़ी 6,000 से 36,000 पे जाएगी, 6 गुना छलांग लेगी, तो सोचो पढ़ाई भी तो 6 गुना या मेहनत भी तो 6 गुना ज्यादा करनी पड़ेगी। पर कोई बात नहीं, हम सब लोग मेरे साथ जुड़कर और मैं आपके साथ जुड़कर आपके इस ख्वाब को पूरा करने में सारथी की भूमिका निभाऊंगा। आपका फर्ज सिर्फ इतना सा बनता है कि मेरे बताए हुए या कहे हुए अनुसार आप जिंदगी में अनुसरण भी करें, और साथ ही साथ अधिक से अधिक दोस्तों को इस चैनल के बारे में, वीडियोस के बारे में शेयर भी करें, लाइक भी करें। इससे होगा कुछ नहीं, होगा ये कि एक तो नेकी का कार्य दूर तक बढ़ेगा जाएगा, और साथ ही साथ मुझे मोटिवेशन मिलेगा खुद को कि यार हाँ, जो प्रयास मैं कर रहा हूँ निस्वार्थ भाव से अपना समय जो जाया कर रहा हूँ मैं, वो किसी न किसी के काम आ रहा है। कोई न कोई मुझे देख रहा है, कोई न कोई अपनी जिंदगी संवारने में मुझे भी शामिल कर रहा है। बस इतना सा मतलब स्वार्थ है, इतना सा बस आपका एहसान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग जो रिट सेकंड लेवल दे रहे हैं उनके लिए पूर्ण रूप से रूपरेखा बनाएंगे। अब आप लोग आसानी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड में हो जाता। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।